पाकिस्तान में पेट्रोल हर हफ्ते महंगा होता जा रहा है और उसकी एक बड़ी वजह पेट्रोलियम लेवी है, जो कि सिर्फ अब एक टैक्स नहीं रही बल्कि फेडरल गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी रेवेन्यू मशीन बनती जा रही है। फिस्कल ईयर 2025-26 के पहले 9 माह में हमने ये देखा कि पेट्रोलियम लेवी की मद में 1.2 खरब रुपए से जायद वसूल किए गए, जबकि 10 माह में ये रकम बढ़कर 1.3 खरब से जायद हो जाती है। अब ये सूरत हाल मुकम्मल तौर पर जाहिर करती है कि हुकूमत IMF टारगेट पूरे करने के लिए बराह रास्त फ्यूल पर रिलाय कर रही है और इसे बढ़ाती जा रही है। अब हुकूमत ने करंट फिस्कल ईयर के दौरान पेट्रोल और डीजल पर लेवी की परसेंटेज कई मरतबा बढ़ाई है। जो इस वक्त लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक पेट्रोलियम लेवी 117 रुपये फी लीटर से ऊपर जा चुकी है। अब दूसरी तरफ हम आलमी मंडी में देखते हैं तो इस वक्त ब्रेंट ऑयल की कीमत $100 के आसपास ट्रेड कर रही है। कभी ये $2-3 ऊपर जाती है, कभी उसके अराउंड आ जाती है। फिर पाकिस्तान में मजीद कीमतों में इजाफे का खतरा इस सूरत हाल में बढ़ जाता है। इस वक्त मुल्क में पेट्रोल और डीजल तकरीबन 414 रुपये फी लीटर से भी ज़्यादा है। अब यहाँ पर तशवीशनाक बात यह है कि हुकूमत ने कई मौके पर आलमी मार्केट में कीमतें कम होने के बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं दिया। इसके बजाय लेवी को बढ़ा दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया जा सके। यही वजह है कि जुलाई में हमने ये देखा कि 145 अरब रुपए लेवी की मद में वसूल किए गए। फिर अगले महीनों में भी सूरत हाल ये रही। नवंबर में 150 अरब से ज़ायद, फिर दिसंबर में 157 अरब रुपए, फिर जनवरी फरवरी में भी कमोबेश सूरत हाल ऐसे ही रही, 120 और 124 अरब। फिर मार्च में तकरीबन 137 अरब रुपए सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में लिए गए, जबकि जंग उरूज पर थी और हालात बहुत ख़राब थे। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स का बोझ एक जैसा नहीं है। हुकूमत ज़्यादातर बोझ पेट्रोल कंज्यूमर्स पर डालती है क्योंकि पेट्रोल ज़्यादातर प्राइवेट गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। अब डीजल चूँकि ट्रांसपोर्ट के साथ साथ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सप्लाई चेन का बुनियादी फ्यूल है, इसलिए हुकूमत उस पर निस्बतन कम लेवी लगाती रही है ताकि महंगाई का दबाव मजीद उस तरफ ना बढ़े। अब एक अंदाज़ा है जिसके मुताबिक तकरीबन 400 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 100 से 117 रुपये तो सिर्फ ये पेट्रोलियम लेवी के हैं। फिर कस्टम्स ड्यूटी तकरीबन 24 रुपये फी लीटर है। इसके अलावा क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है, उसके साथ फिर ऑयल मार्केटिंग का मार्जिन है, फिर डीलर का कमीशन है, इसके अलावा फ्रेट चार्जेस भी शामिल हैं। यानी आवाम जो कीमत अदा करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा बराह रास्त हुकूमती टैक्सेस और लेवीज़ पर ही मुश्तमिल होता है। अब ये पॉलिसी हुकूमत को वक्ती माली सहारा तो ज़रूर दे रही है, मगर इसके माशी असरात बहुत तेज़ी से सामने आ रहे हैं। फ्यूल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, जिसका असर खुराक के साथ साथ इंडस्ट्रियल गुड्स और फिर इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों पर पड़ता है। फॉरेन इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। पाकिस्तान जैसे इंपोर्ट बेस इकॉनमी वाले मुल्क में पेट्रोल की कीमत तकरीबन हर सेक्टर को मुतासिर करती है। अब इकॉनमी एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आलमी तेल की कीमतें $110 फी बैरल के आसपास रहती हैं और हुकूमत मजीद लेवी बढ़ाती है तो आइंदा महीनों में महंगाई की बहुत तेज़ी के साथ एक नई लहर आ सकती है। ख़ासतौर पर ट्रांसपोर्ट के साथ एग्रीकल्चर पर इसके बहुत ही मनफी असरात मुरतब होंगे। फूड आइटम्स और छोटे कारोबार शदीद दबाव में आ सकते हैं। हुकूमत के लिए अब चैलेंज क्या है, वो ये है कि IMF टारगेट भी पूरे करे और अवामी भी कंट्रोल में रखे, और वो सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब सूरत हाल को बेहतर अंदाज से काबू में रखा जा सके। इस पर हम ज़रा गुफ्तगू करते हैं। ज़ुबैर मोतीवाला साहब साबिक CEO हैं ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शुजात फारूक साहब हेड ऑफ रिसर्च हैं पाइट के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, गुफ्तगू मैं आपसे शुरू करता हूं कि ये अब 1 लीटर पेट्रोल पर 117 रुपये लेवी, बाकी सारे टैक्सेस मिलाकर इसकी कीमत 400 से भी ज़्यादा। अब आलमी मार्केट में तो ये इस वक्त खाम तेल $100 से नीचे नहीं आ रहा, तो हमारे यहाँ ये हालात इसी तरह रहेंगे? कीमत नहीं बढ़ती तो लेवी बढ़ा दी जाती है, लेवी को अगर स्टैटिक रखा जाता है तो कीमत के ज़रिए उस फिगर को ऊपर लेकर जाते हैं। क्या करने जा रही है हुकूमत? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सारा मामला बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है और जो है ना, कोई ये नहीं समझ पा रहा कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। मुझे तो इस बात की फिक्र है, आप लेवी की बात बाद में हम करेंगे। आप ये देखें कि अगर हम $70 के एवरेज से बजट के अंदर हमने अगर इसको हमने अकाउंट फॉर किया है, अब अगर उसकी प्राइस हुई $100 मिसाल के तौर पर, तो ये $30 जो हैं वो कहाँ से आएंगे? आपने आवाम से तो ले लिए $30 बढ़ा के, $30 के हिसाब से, लेकिन लिए किस में? रुपए में लिए ना। अब अगर आप वो तो आप जो खरीद रहे हैं वो डॉलर में खरीद रहे हैं, तो ये डॉलर और कहाँ से आएंगे? अगर ये 3 चक्कर हो गए, 30 तो 90 और $100 के करीब, आप यानी आपका बिल डबल हो गया, तो ये आप कैसे करेंगे? 3 महीने का बिल डबल हो जाएगा, तो मुझे तो ये फिक्र है कि डॉलर की बहुत जबरदस्त तंगी हो जाएगी और हमको देखना चाहिए। इसके लिए कंजर्वेशन के सारे मेजर्स लेने चाहिए। जहां तक लेवी का सवाल है, देखें ये यहाँ ये कर रहे हैं, इनका शॉर्टफॉल चल रहा है ना FBR का, तो वो उसको परसेंटेज टर्म्स में वही रखे, बट सीधा लीडर से मत ले जो है ना, वो जो है ना उसके अंदर वो अपना वो अगर आप परसेंटेज टर्म्स में निकालेंगे तो उसको उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। अगर आप परसेंटेज, अगर आपके पहले $300 के ऊपर आपकी परसेंटेज मिसाल के तौर पर 30% थी, तो आज भी आपने 400 पे भी 30% लिए। हालांकि वो उसको फ्रीज कर देना चाहिए। जहां आपने ये काम किया वहां आपको फ्रीज कर देना चाहिए।
कि भाई ये जो है ना ये अब हम इसको जो है ना लेवी को अवाम के ऊपर ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम इसको फ्रीज कर देते हैं। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर ने लेवी के अंदर कुछ कमी भी की है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। उनको ये चाहिए था कि अगर पहले 70 रुपए मिलते थे तो उसको फ्रीज करके 70 ही ले, उसके आगे ना बढ़े। तो ये चीज जो है ना ये नहीं हो रही, इसको जो है ना ये इनको ठीक करना चाहिए कि भाई ये कहाँ से, ये कैसे करेंगे। ये बाकी जो है ना मैं समझता हूँ इसके अगर आप रिपरकशंस पूछते हैं इन्यूमरस, पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा फिस्कल चैलेंज है, बहुत बड़ा मॉनेटरी चैलेंज है। उसके लिए जरूरत इस बात की है कि आप एक्सपोर्ट कमाने की बात करें, मराद दें एक्सपोर्ट सेक्टर को, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो चीज करनी पड़े वो दें। रुपए दे के डॉलर खरीदने की इस वक्त पोजीशन है। आपने रुपए देने और डॉलर खरीदने, आपने अपनी मसनूआत के दाम वहां ले जाने, कॉस्ट को वहां ले जाना है जहां हम आलमी मंडियों में कॉम्पीट कर सकें और ज्यादा डॉलर ला सकें। इसके अलावा कोई इसका इलाज नहीं है। जो वो इलाज है वो अभी हो नहीं रहा, उसको होना चाहिए। तो जुबैर साहब, ये जो 600-700 अरब का इस वक्त शॉर्टफॉल है एफबीआर के टारगेट में, ये भी रिवाइज टारगेट में, जो एक्चुअल टारगेट आईएमएफ के सामने रखा था उसमें नहीं है। तो ये एक इदारे की नाअहली का बोझ इस वक्त पूरे मुल्क की आवाम उठा रही है। तो ये अब इस नाअहली पर भी कोई इस वक्त नजर रखेगा, इसको भी मैं आपको बताऊं, नहीं बिल्कुल मेरी बात जो है ना, मैं हमेशा हम गवर्नमेंट की ओपोजिशन की बात करते हैं। इसमें देखें ये इन्फ्लेटेड क्लेम्स थे, ये आईएमएफ के कहने पर उन्होंने बड़े बड़े टारगेट शो किए थे। टैक्स क्या होता है, एक इंग्लिश का एक फ्रेज है कि टैक्सेस आर नथिंग बट द बाई प्रोडक्ट ऑफ वाइब्रेंट व्हील ऑफ द इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी। इसके अलावा कुछ नहीं है। जो पहिया इंडस्ट्री का है, जितनी स्पीड से चलेगा उतने टैक्सेस गिरते चले जाएंगे। आपका ये कोई टैक्स कोई आसमान से नहीं आता, टैक्स आता है जब आपका प्रोडक्शन आता है और बिल्कुल वो चेक होता है आपने उस प्रोडक्शन को, फिर आपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। वो लेवी इस तरह से करते हैं कि ग्रोथ पिछले साल की 3% थी, इस दवा भी 3% आई थी, वो लगा के उसको जो है ना आगे के टारगेट को बता देते हैं कि भाई ये टारगेट हो गया। रियलिस्टिक टारगेट जब तक नहीं करेंगे ये देखें, तब तक जो है ना ये तो चीजें होती रहेंगी। आईएमएफ का प्रेशर होता है, वो भी क्या करेंगे, आईएमएफ प्रेशर के तहत जो है ना वो आगे जो है ना उसको बातों को कर देते हैं और कमिटमेंट्स कर देते हैं। असल तो कमिटमेंट वो है जो आपकी जीडीपी है उसके हिसाब से टैक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके हिसाब से अगर टैक्स आ रहा है तो फिर आपने इन्फ्लेटेड आपने नंबर्स दे दिए आईएमएफ को और उसके बाद कहते हैं ये टारगेट मिस हो गया। टारगेट मिस नहीं हुआ, इंडस्ट्री ने जितना प्रोडक्शन किया उसके ऊपर उसी के ऊपर टैक्स देगी ना। जब आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो सेल होती है तो सेल्स टैक्स मिलता है। जब आप इनकम करते हैं तो इनकम टैक्स मिलता है। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो आप मुझे बताएं फिर हम क्या बातें कर रहे हैं, इस तरह से होगा उस तरह से होगा। तो मजीद जुबैर साहब, हम तो पिछले टारगेट्स को कह रहे हैं कि अनरियलिस्टिक टारगेट हैं, बड़े ह्यूज एम्बिशियस टारगेट थे। इस बार तो उसमें भी कोई 2000 अरब से ज्यादा का इजाफा किया जा रहा है उस टारगेट में भी। तो ये अगला वाला कितना ह्यूज होगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इसके अंदर कहीं मुझे कोई गुंजाइश कहीं नजर नहीं आती कि 2000 अरब रुपए जो है वो आपका जो है ना वो कहाँ से आएंगे, मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ सकता। मैंने जितना भी थोड़ी बहुत जो मेरा भी इल्म है उसमें मुझे नहीं लगता कि फाइनेंस मिनिस्टर वुड हैव स्पेस टू लेवी another 2000 बिलियन ऑफ टैक्सेस। नहीं, इसलिए कि जो हमने चीजें थी जिनके ऊपर टैक्स लग सकता था उनके सब के ऊपर हमने लगा दिया। अब आपने जो है ना कस्टम ड्यूटी की जो आईएमएफ के साथ जो बात है उसके अंदर आपने कस्टम ड्यूटीज को कम करना है, ये हमारी कमिटमेंट है। अगर कम करना है तो आपकी रिडक्शन होगी आमदनी के अंदर। तो ये मुझे नजर नहीं आता। फिर रॉ मटेरियल में हम बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को सपोर्ट करेंगे और रॉ मटेरियल की ड्यूटीज को कम करेंगे। हमारा 86% रेवेन्यू तो पोर्ट से आता है, जो कि आपकी मोस्टली बेस्ड ऑन इम्पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल। तो कैसे करेंगे मुझे नहीं नजर आता और मैं नहीं समझता कि ये होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।